नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही इसी वीडियो में 27-28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली वर्षा के बारे में भी विशेष रूप से बात करेंगे। आज दिनांक 24 जुलाई 2025 है। अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय ट्रफ लाइन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर इस समय एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगामी 24 घंटों के दौरान मजबूत होकर एक लो प्रेशर सिस्टम का रूप लेगा और ये पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद ये उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए 27 जुलाई को ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण 26 जुलाई से ही दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी और 27, 28, 29 और 30 जुलाई के दौरान राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों और गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां इस दौरान देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदियों में जल आवक बढ़ेगी और कई बांध ओवरफ्लो होंगे और निचले क्षेत्रों में यहाँ जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। यानी कि ये मौसमी सिस्टम राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए पाकिस्तान के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 27-28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के मध्य राजस्थान के लगभग सभी भागों में ज्यादातर हल्की, मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो उत्तर गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी, मध्य दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरों में देखी जाएगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो इस दौरान काफी स्थानों पर 200 से लेकर 250-300 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इन 4-5 दिनों में टोटल मिलाकर यहाँ 200 से लेकर 300 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। जब ये मौसमी सिस्टम राजस्थान के आसपास आएगा, उस दौरान ट्रफ लाइन का पश्चिमी सिरा भी दक्षिणायन होगा। यानी कि इस दौरान ट्रफ लाइन मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी, जिसके कारण बारिश की संभावनाएं और अधिक बढ़ेगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। इसमें देखा जाए तो जो सबसे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि कुछ बाड़मेर, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर, फलोदी, सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र, कुछ नागौर, डिडवाना, कुछ समन सिटी के आसपास के क्षेत्र, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू के आसपास देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और अरावली रेंज के आसपास कहीं कहीं कुछ समय के लिए तेज बौछारों जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही जो इससे थोड़ा गहरा बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि देखा जाए तो चित्तौड़ के पूर्वी क्षेत्र, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, कुछ प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र, रतलाम, अलीराजपुर के आसपास के क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन, मालवा के आसपास के क्षेत्र, झालावाड़, बाना के आसपास के क्षेत्र, कुछ सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज बादलों की आवाजाही रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। इसमें देखा जाए तो जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के लंबे चौड़े दायरे बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। केवल देखा जाए तो उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इसी दौरान यहाँ कहीं कहीं तेज बौछारों की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसमें भरतपुर और अजमेर संभाग के भी कुछ क्षेत्र शामिल है। यानी कि यहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के काफी क्षेत्रों में आज हल्की, मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लगभग सभी स्थानों पर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। यानी कि
दक्षिण दक्षिण पश्चिम से बादलों की आवाजाही रहेगी, जिसके कारण देखा जाए तो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ शाम या रात्रि के समय घने बादलों की आवाजाही बढ़ने से कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और अरावली रेंज के आसपास कहीं कहीं तेज बौछारों जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरे यहाँ मुख्यतः शुष्क बने रहेंगे। वही कोटा बूंदी के आसपास के क्षेत्र, सांगोद, पिपलदा, ताराड़ा, केसरायपटन, इंद्रगढ़, नेनवा के आसपास के क्षेत्रों, झालावाड़ शहर, कोलना, रातलाई के आसपास के क्षेत्रों, गंगाधार, पिंडावा, पंचफाड़, असनावर, खानपुर के आसपास के क्षेत्रों, अंता, मंगरोल, बारा शहर, बतावदा, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हरनावदा के आसपास के क्षेत्रों, छिपा बड़ौद, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की मध्यम इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास कहीं कहीं हल्की मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के आसपास कहीं कहीं हल्की मध्यम स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, मोहनवास के आसपास के क्षेत्रों, करौली, सपोटरा, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन के आसपास के क्षेत्रों, सरमथुरा, बसेड़ी, सेपहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास देखा जाए तो यहाँ बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डिग, पहाड़ी, कामा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ अलवर, दौसा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जयपुर, टोंक और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और कहीं कहीं बौछारें देखने को मिलेगी। बाकी कोई खास गतिविधियां इन क्षेत्रों में नहीं रहेगी। वही उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लगभग सभी भागों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि नागौर के आसपास के क्षेत्रों, डिडवाना, कुचामन सिटी, मेड़ता, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सीकर, झुंझुनू, चूरू के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही टिब्बी, संगरिया, हनुमानगढ़ शहर के आसपास के क्षेत्रों, सादुल शहर, मन्नीवाली, गंगानगर शहर, जेतसर के आसपास भी मध्य रात्रि के बाद कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। शेष क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बलोत्रा, जैसलमेर, सिरोही, पाली, जालौर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ देखा जाए तो कुछ जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों और कुछ बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जालौर के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों, सिरोही, पाली के आसपास के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और बाकी के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। अब हम बात करते हैं 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश के बारे में। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, जो गहरे गुलाबी कलर के दायरे या लाल कलर के दायरे हैं, यानी कि देखा जाए तो उदयपुर, कुछ राजसमंद के आसपास के क्षेत्र, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्र, कुछ चित्तौड़, राउतभट्टा, झालावाड़, बारा के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ इस दौरान काफी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही कुछ सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्रों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कुछ कोटा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो ऑरेंज कलर के दायरे हैं, यानी कि जालौर, कुछ बाड़मेर, बलोत्रा के आसपास के क्षेत्र, पाली, अजमेर के दक्षिणी क्षेत्र, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र और उत्तर गुजरात, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश और काफी स्थानों पर बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ लगभग सभी स्थानों पर 60 से लेकर 120 मिलीमीटर और कहीं कहीं 120 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि टोटल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ बारिश का आंकड़ा 300 मिलीमीटर से ऊपर निकलेगा, जिसके कारण यहाँ बहने वाली नदियां उफान पर आएगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरा बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि बाड़मेर, बड़ोदरा के आसपास के क्षेत्र, जैसलमेर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जोधपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र और मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इस दौरान यहाँ भी 40 से लेकर 60 मिलीमीटर, कहीं कहीं 100 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो
थोड़ा इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि जैसलमेर, फलोदी, नागौर के आसपास के क्षेत्र, अलवर, दौसा, जयपुर, करौली के आसपास के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के आसपास के क्षेत्र शामिल है। और दूसरी ओर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, गुजरात का क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि नागौर के उत्तरी क्षेत्र, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र और गुजरात के कच्छ, भुज रीजन के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी इस दौरान 1 से लेकर 20 मिलीमीटर, कहीं कहीं 40 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है उन क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होगी। यानी कि देखा जाए तो इस मौसमी सिस्टम से राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाले क्षेत्र उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के रहेंगे। साथ ही उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी गुजरात में भी यहाँ इस दौरान बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।